गौशाला रुड़की हल्द्वानी आज जो है शरबत वितरण से यहाँ ये सामने हमारी गौशाला है। अभी कार्य चल रहा है। इधर ये सोनू मोनू सब लगे हुए हैं सेवा में। तो यहाँ निर्जला एकादशी के अवसर पर आज रोगमुक्त पंचगव्य संस्थान के द्वारा शरबत पिलाने का कार्य अभी चला है। और ऐसा बताते हैं, मैंने पहले वीडियो में बताया, ये भगवान विष्णु के लिए व्रत किया जाता है। और निर्जला का मतलब ये है, उस दिन जो है जो भी इस व्रत को रखता है, मान्यता ये है कि वो पानी भी नहीं पिएगा। लेकिन बहुत सारे भाई और बहनें ऐसे भी हैं जो नहीं रखते हैं। उनके लिए आज हम देख रहे हैं जगह चल रहे हैं। सर्व लोगों की जो भावना है, सेवा की जो भावना है, कुछ फ्रूटी भी बांट रहे हैं, कुछ जीरा, एक जलजीरे का शिकंजी आती है उस तरह की, उसको भी बांट रहे हैं, कुछ शरबत पिला रहे हैं, गुलाब शरबत। तो सबका अपना अपना करने का तरीका है। चाहे वो अगर सादा पानी भी पिला रहा है वो भी सेवा ही है। तो सेवा तो किसी भी रूप में हो सकती है। तो जो एकादशी अवसर पर भी हमारे देशवासी सेवाएं दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम सब मिलकर भी यहाँ सेवाएं जो दे रहे हैं रोगमुक्त पंचगव्य गौशाला में। तो आज रोगमुक्त पंचगव्य शाला की यहाँ ये पहली सेवा है। अभी हमने पिछली बार दशहरे के दिन वहाँ रुड़की हाईवे पे किया था, त्यागी टावर के सामने। लेकिन अब हमारी गौशाला का, जो हम सब की गौशाला है, इसका कार्य धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चल रहा है। तो बहुत जल्द हमारी गौ माता यहाँ प्रवेश करेगी, ऐसी हमारी तैयारियां चल रही हैं। जो हमारे भाई यहाँ कार्य कर रहे हैं वो बीच बीच में छुट्टी मार लेते हैं, कुछ ना कुछ किसी का कार्य पड़ जाता है। तो नहीं तो अब से ये कम से कम 10 दिन पहले हमारा कार्य हो सकता था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें इसका यहाँ गौशाला का उद्घाटन अभी जून चल रहा है, जुलाई में करेंगे। अभी हमें डेट डिसाइड करेंगे, तब यहाँ हमारी गौ माता, हो सकता है हम पहले भी ला सकते हैं, हो सकता है हम उसी दिन गौ माता से यहाँ जो गृह प्रवेश होगा, गौ माता जो यहाँ गौशाला बन करके गौ माता के लिए तैयार हो रही है। और गौ माता की सेवा के साथ साथ मानव सेवा भी बहुत जरूरी है। मानव ठीक रहेगा, मानव स्वस्थ रहेगा तो कोई भी सेवा कर सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है, अगर बीमार आदमी क्या सेवा कर लेगा, उसका अपना तो चलना फिरना है नहीं, तो कैसे सेवा कर सकता है। उसके घर परिवार का सारा सिस्टम बिगड़ जाता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, लोग बागों के सारे सब कुछ उजड़ जाता है, सब बिक जाता है। एक भयावह रोग के अगर चपेट में आ जाए या किसी तरह का कोई कोर्ट का केस मामला फंस जाए, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलकर के सेवा का, अगर हमारा ईमानदारी के साथ सेवा का जो भाव रहेगा, मैं समझता हूं किसी को भी कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसा ही सोच जैसे हम रखते हैं, हमारा प्रयास रहता है, हम अवश्य बताने का प्रयास करते हैं। सामने वाले की मर्जी है, माने या ना माने, लेकिन मानना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल जब उस फेरे में आएगा, तो फेरे में जब आएगा तब वो हमारे पास या किसी दूसरे के पास कहीं ना कहीं परेशानी में जब जाएगा
रोग से पीड़ित, तब कहेगा हे परमात्मा, हे भगवान, हम जान बचा दे। तब शायद जान बचनी मुश्किल हो जाती। तो मेरे भाई और बहनों से मेरा यही निवेदन है कि हम सबको अच्छा कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए और दूसरों को भी सहयोग करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे हम श्रमदान देकर ही अपना सहयोग करें। अगर हमारे पास पैसे कोई वो नहीं है, पैसे की तंगी है, तो कोई जरूरत नहीं है। और हम जो यहाँ कार्य कर रहे हैं या आने वाले समय में और अच्छा करेंगे गौ माता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से। तो भाइयों, आपको हम दिखाते रहेंगे बीच बीच में जो यहाँ सेवाएं चलेंगी। तो मेरे भाई और बहनों, हम सबको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, एक अच्छा प्रयास, अच्छी पहल होनी चाहिए। मैं पहले भी आपको वीडियो में बताता रहता हूँ, पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, गांव देहात में रहते थे, चाहे शहर में भी कोई रहता था, तो एक गौ माता अवश्य पालते थे। भैंस तो बहुत बाद में आई है, हमने तो गाय ही देखी है। और गाय ही, आपको बता दें, पुरानी मान्यताओं के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, 33 करोड़ भी बोलते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, हम सबको मिलकर के अवश्य गौ माता के लिए कार्य करते रहना चाहिए, गौ माता के बारे में समझना चाहिए। तो जो ऐसी के और सेवाएं समझ है।